उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हरकतें विश्व युद्ध भड़काने के लिए बस एक बड़ी चिंगारी का काम कर सकती है। पिछले एक महीने से किम जोंग का नाटक जारी है। कभी वो गुम हो जाता है तो कभी अचानक फैक्ट्री का उद्घाटन करने सामने आ जाता है। किम जोंग लगभग 20 दिनों के लिए गायब हो गया था। फिर वो अचानक सामने आया, जिसके बाद उसने दक्षिण कोरिया के खिलाफ बिना उकसावे के फायरिंग जैसी हरकतें शुरू कर दी। इसके अलावा किम जोंग अपने परमाणु बमों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसके पास पहले से 20 से 30 परमाणु बम मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी किम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार परमाणु बम बनाने के काम में लगा है। दरअसल दोस्तों, किम जोंग उन एक ऐसा सनकी तानाशाह है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। इसलिए अमेरिका जैसे देश उस पर हर वक्त नजर रखते हैं कि कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़े। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया की नजरों से बचाकर किम जोंग परमाणु हथियार तैयार करने की तैयारी कर रहा है और कैसे इस बात का खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। उत्तर कोरिया बना रहा बड़ा स्टोरेज केंद्र, परमाणु हथियार रखने के लिए बना रहा केंद्र। अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ खुलासा। सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की दवा बनाने में लगी हुई है ताकि मानव जाति पर पड़े इस सबसे बड़े संकट से उसे बचाया जा सके। तो वहीं उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग परमाणु हथियार रखने के लिए एक बड़ा स्टोरेज केंद्र बना रहा है और माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को रखने और परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। मार्च में उपग्रह से ली गई तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। ये केंद्र इस साल के अंत में या 2021 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। ये तस्वीरें तब सामने आई हैं जब उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पिछले साल परमाणु वार्ता रद्द हो गई थी। ये तस्वीर अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने ली है। सेंटर ने कहा है कि राजधानी प्योंगयांग से 17 मील उत्तर पश्चिम में मौजूद है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये बस पूरा होने वाला है। इस केंद्र का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था, जब उत्तर कोरिया अमेरिका तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों को बनाने में जुटा हुआ था। इस निर्माण से पहले यहाँ सिल्ली गांव हुआ करता था, जिसे केंद्र बनाने के लिए विस्थापित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बमों की कोई कमी है, उसके पास पहले से ये मौजूद है। लेकिन किम जोंग लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया कई बार परमाणु बम परीक्षण कर चुका है। हालांकि पड़ोसी देशों पर परमाणु हमला करने के लिए उत्तर कोरिया को मिसाइल में लादने लायक परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करनी होगी। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने परमाणु हथियारों के छोटे रूप बना लिए हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि 2006, 2009, 2013 और 2016 में जनवरी और सितंबर में सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। इस दौरान परमाणु बमों की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर 2016 में हुए परीक्षण के बारे में मिले संकेतों से ये बम 10 से 30 किलो टन विस्फोटक की क्षमता वाला था। अगर ये बात सच है तो उत्तर कोरिया का सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण है। एक दूसरा बड़ा सवाल ये कि जिन बमों का परीक्षण किया जा रहा है वो एटमी बम है या हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनमें अणुओं का विलय होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जबकि एटमी बमों में अणुओं का विभाजन होता है। 2006, 2009, 2013 में उत्तर कोरिया ने एटमी बमों का परीक्षण किया था, जबकि उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि जनवरी 2016 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। हालांकि ये बम जिस भी तरह का हो, लेकिन इसके फायर का बटन अगर सनकी किम जोंग के पास है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी सनक से इसे दाग सकता है। उर्वरक फैक्ट्री में बन रहा बर्बादी का सामान। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में यूरेनियम निकालने का काम। 20 दिन तक लापता रहने के बाद जब किम जोंग दुनिया के सामने आया तो वो एक फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कहने के लिए तो ये खाद्य फैक्ट्री है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि खाद की आड़ में यहाँ यूरेनियम निकाला जा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों की माने तो इस फैक्ट्री की असलियत कुछ और ही है। इस फैक्ट्री में दरअसल खाद के नाम पर तबाही का सामान तैयार हो रहा है और इसलिए किम जोंग उन के लिए ये फैक्ट्री बेहद अहम है। 20 दिन बाद अचानक किम का सामने आना, बॉर्डर पर गोलियां चलना और इस फैक्ट्री का उद्घाटन करना उत्तर कोरिया की गतिविधि को शक के दायरे में ला रहा है। न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री दरअसल यूरेनियम निकालने का कारखाना है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड से यूरेनियम निकालने का काम होता है
और उसी यूरेनियम का इस्तेमाल मार्शल किम अब परमाणु बम बनाने में करने वाला है। जानकारों के मुताबिक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी है, मगर हर देश में यूरेनियम इतनी मात्रा में नहीं है, इसलिए दुनिया की नजर इस पर गड़ी होती है कि कौन सा देश कितना यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई देश खाद्य फैक्ट्रियों में फास्फोरिक एसिड से चोरी छुपे यूरेनियम निकालने की कोशिश करते रहे हैं। उसी को देखते हुए अब उत्तर कोरिया भी वही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया पहले से ही परमाणु बमों का जखीरा रखे हुए है, मगर बमों की होड़ के चलते वो और ज्यादा बम बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके लिए उसे हमेशा यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से सीधे तौर पर वो यूरेनियम हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा यूरेनियम हासिल करने का उसने दूसरा तरीका निकाला है, और वो है ये फैक्ट्री। और जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद तो इन तस्वीरों को सही माना जा रहा है कि एक तरफ किम खाद्य फैक्ट्री के आड़ में यूरेनियम बना रहा है, तो दूसरी तरफ वो परमाणु हथियार रखने और परीक्षण के लिए स्टोरेज केंद्र भी बना रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक खाद बनाने के नाम पर इस तरह किम दुनिया को इस फैक्ट्री की असलियत को लेकर आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उत्तर कोरिया के पास फिलहाल 20 से भी ज्यादा परमाणु बम हैं। वो जब तब परमाणु बमों का परीक्षण कर दुनिया को चौंकाता रहता है। कहते हैं कि किम के पास अभी भी यूरेनियम का इतना जखीरा है कि वो आने वाले वक्त में आसानी से कई परमाणु बम बना सकता है। किम की इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया भर की जासूस एजेंसियां दिन रात उत्तर कोरिया पर नजर रखती हैं, क्योंकि सन की तानाशाह कुछ भी कर सकता है। उसकी सनक के कारनामे पहले भी दुनिया देख चुकी है, और अब दुनिया भर के देश नहीं चाहते कि किम जोंग की एक गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दे।